हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह देखे थे और उन बेसिक फॉर्मूलेज को अपन कैसे यूज़ करते हैं उनका आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और हमने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा था कि मोल के बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं और मैंने बोला था फर्स्ट फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू भार बटा अणुभार यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सेकंड फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ अवोगाद्रो संख्या। और थर्ड फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम यानी आयतन बड़ा 22.4। और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए बताओ? लीटर में। खैर आज अपन इससे आगे बढ़ते हैं। तो इनको अपन ने एक मोल कॉन्सेप्ट में अपन ने को रिलेट किया था। आज अपन इन फॉर्मूलों के आगे बढ़ते हैं। तो देखो ध्यान सुनना, ये वाला जो फॉर्मूला था वो ओनली एसटीपी पर लागू होता है। और मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में एसटीपी के बारे में बताया था कि एसटीपी कंडीशन क्या होती है। अब आज अपन अगर बात करते हैं कि अगर अपने को एसटीपी के अलावा कोई अन्य परिस्थिति पर आयतन पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान सुनना। अनदर देन एसटीपी तो अपन क्या करेंगे? आदर्श गैस समीकरण यूज करेंगे। पीवी बराबर एनआरटी। पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा? एनआरटी। इसे अपन बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। और पी का मतलब यहां पर क्या होता है? प्रेशर यानी दाब। वी का मतलब यहां पर होता है आयतन, वॉल्यूम या अपन बोलता है आयतन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोलू की संख्या। आर का मतलब होता है बेटा यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक। और टी का मतलब होता है टेम्परेचर यानी ताप। इस सब फॉर्मूले अपने ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर बात करें यहां से अपन आयतन निकाल सकते हैं अगर अनदर देन एसटीपी होगी। अगर एसटीपी वाली कंडीशन होगी तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? मोल बराबर क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन 22.4 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एसटीपी वाली कंडीशन नहीं है तो अपन पीवी बराबर क्या यूज करेंगे बताओ? एनआरटी यूज करेंगे। अच्छा ध्यान सुनना, पी का मतलब यहां पर क्या होता है? प्रेशर, दाब। वी का मतलब वॉल्यूम आयतन। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल। आर का मतलब सार्वत्रिक गैस नियतांक। और टी का मतलब क्या होता है? तापमान। तो यहां से देखना, ये दाब दे देगा, ये दे देगा, लेकिन आर के बारे में अपन डिफाइन करते हैं। देखो यहां से आर इज इक्वल टू क्या जाएगा? आर इज इक्वल टू, देखो मैं क्या कर रहा हूं, पीवी तो था ही, इस एन और टी को कहां भेज रहा हूं? नीचे भेज रहा हूं। तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास? पीवी अपॉन क्या जाएगा बताओ? एन टी आ जाएगा। आर की वैल्यू, सार्वत्रिक गैस नियतांक की वैल्यू। तो देखना ध्यान सुनना कि पी और वी का जो गुणनफल है वो क्या होता है? ऊर्जा होती है। तो देखना ध्यान सुनना, आर की अपन क्या यूनिट निकालना चाह रहे हैं। तो ऊपर तो क्या होगी बताओ? एनर्जी हो गई। और नीचे जो है अपने पास देखो एन का मतलब क्या मोल होता है। मोल का मात्रा क्या होता है? मोल ही होता है। टी का मान तापमान होता है। तापमान का जो मात्रक होता है क्या होता है? केल्विन होता है। तो एनर्जी पीवी कहते हैं, दाब और आयतन का जो गुणनफल है वो एनर्जी होता है। एनर्जी और मोल और केल्विन, तो मोल और केल्विन को ऊपर लेके जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या जाएगी? एनर्जी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब देखो अलग अलग यूनिट्स में या अलग अलग मात्रक में इसका अलग अलग मान होता है। आर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करें आर की वैल्यू की तो आर इज इक्वल टू 2 कैलोरी
मोल इनवर्स, कैलोरी इनवर्स। कैलोरी में जो आर की वैल्यू होती है वो 2 होती है। अगर बात करें अपन जूल की तो 8.314 जूल मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। अगर अपन बात करें एटीएम लीटर वाले की तो 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। ये एटीएम जो लीटर है ये भी किसका मात्रा का, ऊर्जा का मात्रा की है, यानी कि पी का मतलब क्या बताओ, एटीएम में ले लिया और आयतन को किस में ले लिया अपन, लीटर में ले लिया। बात करें नेक्स्ट 0.0831 बार लीटर मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। यानी कि देखना, ध्यान सुनना, आर की वैल्यू अपने को अलग अलग जगह काम आती है। आर की वैल्यू अगर 2 हो तो अपन बोलेंगे 2 किस में है, कैलोरी में है। आर की वैल्यू अगर 8.314 हो वो किस में होती है, जूल में। और आर की वैल्यू 0.0821 ये किस में होती है, एटीएम लीटर में। बेटा यूनिट का बहुत ध्यान रखना होता है। और 0.0831 ये किस में होती है, बार लीटर में, ठीक है ना। और ये जो है ये आर की वैल्यू, सारी आर की वैल्यूज हैं। और ये लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा हुआ सवाल है। अलग अलग ऑप्शन में आर की वैल्यू अलग अलग दे रखी थी और केवल इसमें किसका फर्क कर रखा था बताओ, एक यूनिट का फर्क कर रखा था। तो एक इंपॉर्टेंट है आर की वैल्यू। अच्छा देखना, ध्यान सुनना, हमने मोल कॉन्स्टेंट में पढ़ रखा था। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि अगर मान लो अपने को वो वाले जो कंडीशन है, गैस वाली कंडीशन देगा तो अपन ये वाली, और एसटीपी देगा तो ये वाली यूज कर लेंगे। लेकिन अनदर देन एसटीपी देगा तो अपन आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी को यूज करेंगे। अगर मान लो वो गैस नहीं दे तो क्या क्या करेंगे बताओ। ये हो गया देखो केस फर्स्ट, आयतन निकालने का। ये हो गया कौन सा बताओ, केस सेकेंड। और अब है अपने पास केस थर्ड। और वो केस थर्ड क्या है बताओ, सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि ठोस और द्रव की स्थिति में, ठोस व द्रव की स्थिति में अपन है वो आयतन को कैसे फाइंड आउट करें। तो ध्यान सुनना, अपन जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि D बराबर होगा m अपॉन v। मास को अपन किससे रिप्रेजेंट कर दिया, m से, और वॉल्यूम को अपन ने किससे, v से। तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ से D डेंसिटी बराबर क्या बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा तो अपन क्या कर लेंगे बताओ, मास और डेंसिटी कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। ये है इनकी जनरल फॉर्मूलेज की वगैरह की बात हुई। और अपन आगे बात करते हैं कि स्मॉल कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करें। अभी फॉर्मूलेज की वगैरह बेसिक जानकारी चल रही थी, तो अपन बात करते हैं, अपन पहले फॉर्मूले बात करते हैं। मोल इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, भार बटा क्या होता है, अणुभार होता है। तो अपने को देखो भार तो अपने को क्वेश्चन में मोस्टली गिवन होता है या फाइंड आउट भी करते हैं, लेकिन ये मोलिकुलर वेट है वो इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अपने को ज्ञात करना होता है। और वो कैसे ज्ञात करें, इसके लिए अपने को क्या थोड़ा सा बेसिक चीज सीखनी पड़ेगी। और ये बेसिक चीज बेटा जरूरी है। तो देखना, ध्यान सुनना, मैं कुछ तत्वों के क्या है मोलिकुलर वेट वगैरह लिख रहा हूँ, और उन तत्वों के मोलिकुलर वेट वगैरह से अपन क्या करेंगे बताओ, उस कंपाउंड का मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अपन कुछ कंपाउंड्स का मोलर मास या अपन बोलते हैं मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करेंगे। तो अपनी हेडिंग है फाइंड आउट मोलर मास ऑफ कंपाउंड्स। इसके लिए अपने को क्या करना होगा बेटा, कुछ तत्वों के अपने को जो परमाणु भार या क्या बोलते हैं अणु भार है उनके ध्यान रखने पड़ेंगे। और उसके लिए मैं आपको बताऊं कौन कौन से क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये अपने को आना चाहिए, बेसिक चीज है, सबको आनी चाहिए। अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का अपने पास जो एटॉमिक वेट होता है वो 1 होता है। हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। लिथियम का कितना होता है, 7 होता है। बेरिलियम का कितना होता है, 9 होता है।
बोरोन का होता है 11, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का अप्रोक्सीमेट 20, नियोन का अपने को इतना काम नहीं आता, सोडियम का अपने पास होता है 23, मैग्नीशियम का अपने पास होता है 24, अप्रोक्सीमेट डबल होता है लेकिन कुछ का अलग भी होता है। मैग्नीशियम के बाद अपने पास एल्यूमिनियम का होता है 27, सिलिकॉन का अपने को काम नहीं आता इतना, फॉस्फोरस का बेटा काम आता है वो होता है 31, सल्फर का अपने को 32, 32, क्लोरीन का अपने को पता होता रहना चाहिए 35.5 होता है। ऑर्गन का अपने को बेटा अप्रोक्सीमेट 39.8 के आसपास, पोटेशियम का 39.39 और कैल्शियम का अपने पास होता है 40। देखो बेटा ये मैं जो लिख रहा हूं ये एटॉमिक वेट लिख रहा हूं, ना कि परमाणु भार लिख रहा हूं इनके, ना कि इनके परमाणु क्रमांक लिख रहा हूं। परमाणु क्रमांक तो नहीं तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है। ये कुछ हैं और भी इसके अलावा कुछ हैं, जैसे अपन बात करें Ag है, Ag का अपने पास, सिल्वर का अपने पास 108 होता है, कॉपर का अपने पास 63.5 63.5 होता है। ऐसे ही क्या बोलते हैं और भी चीजें अपने की लिस्ट में अपन जोड़ लेंगे जिससे इस काम आएंगे। तो अपन पहला एग्जांपल कर रहे हैं कि कैसे अपन मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल हमारा देखना फर्स्ट CH4, इसका नाम तो सुना होगा बेटा, इसको बोलते हैं मेथेन या मीथेन। तो देखना ध्यान सुनना, कार्बन का पता अणुभार कितना होता है 12, तो कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 का कितना पता 1, तो 4 का कितना हो गया 4, 12 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 16, अणुभार हो गया 16 इसका, मोलर मास या अणुभार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें अमोनिया, NH3 को अपन बोलते हैं अमोनिया, और अमोनिया का अणुभार देखना 14 तो किसका बताओ नाइट्रोजन का, और बेटा 3 किसका बताओ हाइड्रोजन का, तो कितना हो गया 17। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल की बात करें तो अपन बात करते हैं ग्लूकोज की बात करें तो अपन ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं C6H12O6। देखो कार्बन का कितना होता है बताओ 12, तो अपन करेंगे 12 × 6 प्लस 1 हाइड्रोजन का कितना होता है बताओ 12, मतलब 1 का 1 तो 12 कितना 12 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 × क्या बताओ कितनी ऑक्सीजन है 6, तो ये अपने पास कैलकुलेट करेंगे कितना बताओ 180 180 आएगा। ग्लूकोज का अणुभार डायरेक्ट भी पता होना चाहिए 180 होता है। ऐसे ही अपन बात करते हैं सुक्रोज का आपको अणु सूत्र पता होना चाहिए C12H12O11, 12 कार्बन है तो 12 इंटू क्या कर दो 12, एक कार्बन का 12 तो 12 का 12 हो गया, प्लस 22 इंटू क्या बताओ 1 प्लस 11 इंटू 16, भाई ऑक्सीजन का 16 होता है 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बराबर कितना आएगा बताओ 342, कर लेना सोल्यूशन। नेक्स्ट अपन बात करें यूरिया, नाम सुना होगा, यूरिया का अणुसूत्र क्या होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, इसे अपन यूरिया बोलते हैं। इसमें देखो 2 तो क्या है नाइट्रोजन है और 4 क्या है हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो देखना ध्यान सुना, नाइट्रोजन का 1 का कितना होता है 14, तो 14 × 2 प्लस 4, 1 हाइड्रोजन का 1 तो 4 प्लस 12 प्लस 16, और आप इन सबको जोड़ोगे तो अपने पास निकल गया कितना है तो 60। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट यूरिया का जो अणुभार होता है वो कितना होता है बेटा 60 होता है, 60 होता है। ऐसे अपन बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की,
AgCl की बात करते हैं तो देखना, ध्यान सुनना, Ag का देखो कितना होता है बताओ, वहां पर देखना 108 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 और इनको ऐड करेंगे तो 0.5 एंड 8 और 5 13 और 4 143.5। ऐसे अपन बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की HCl की, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है तो 35.5 बराबर कितना क्या बताओ 36.5। तो अपन ऐसे क्या कर सकते हैं, अपन मोलिकुलर वेट वगैरह, मोलर द्रव्यमान वगैरह बहुत सारी अपने को क्या है, जब भी अपन देखो मोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोल बराबर क्या होता है बताओ भार बटा अणु भार, और भार बटा अणु भार या अपन बोलते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो जब भी अपन लगाएंगे तो अपन क्या इनडायरेक्ट रूप से अपन को निकालना होगा, वो बोल देगा मेथेन है अमोनिया है, तो अपन क्या होगा डायरेक्ट रूप से अपन निकालना होगा, तो अपन पहले ही प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। तो ध्यान सुनना, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसे अपन बोलते हैं C3H8, इसको अपन बोलते हैं प्रोपेन, और इस प्रोपेन का जैसे अपने को अणुभार निकालना है तो एक कार्बन का कितना होता है बता 12 होता है, तो 12 इंटू क्या बताओ 3 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 8 का कितना हो गया 8, 12 क्या 36 और 8 36 प्लस कितना हो गया बताओ 8 कितना हो गया रे 44 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या क्या है, अपने को ऐसे अपने इनडायरेक्ट रूप से अपने को क्या होता है अणुभार निकालना होता है, और ये अपने को अगर पता होता है तो अपन आराम से क्या कर सकते तो अणुभार निकाल सकते हैं। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो जैसे ही वर्ड का कंप्लीट काम हो जाता है तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और इस वीडियो को पॉज करके आप इसको रिटर्न करिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक है वो अपने पास क्या है देखिएगा। अब अपन देखना कल जो फॉर्मूले यूज किए थे उनको अपन क्या कर रहे हैं, उनके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। तो देखना, ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट है, फाइंड आउट मॉलिक्यूल ऑफ 5 मोल ग्लूकोज। अपने क्या है बताओ, मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने किस में तो 5 मोल ग्लूकोज में, 5 मोल ग्लूकोज में अपने क्या करना है बताओ, 5 मोल ग्लूकोज में अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। और देखना, ध्यान सुनना, आपको मैंने कल बताया था कि यहाँ कोई मोल है और यहाँ अपने पास अणु या परमाणु की संख्या है, और यहाँ अपने पास क्या था आयतन था, और यहाँ अपने पास क्या था मास था। याद है क्या वो त्रिभुज वाला, बिल्कुल ऐसे 3 कोनों वाला, ये इस टाइप में बनाएंगे। यहाँ अणु या परमाणु की संख्या थी, यहाँ द्रव्यमान था, यहाँ क्या था बताओ आयतन। अपने को देखो कौन सा रास्ता अपनाना होगा, कॉम्पिटिशन में क्या होता है डायरेक्ट अपने को यूज करना होता है। तो देखना, फाइंड आउट मॉलिक्यूल ऑफ 5 मोल ग्लूकोज, अपने को मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं बताओ ग्लूकोज के। अब देखना, ध्यान सुना, अपने को कहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, मोल की इंफॉर्मेशन दी है, तो अपने को मोल से कहाँ जाना है रे, अणु या परमाणु की संख्या पे जाना है। अब बता, मोल से अणु या परमाणु की संख्या पे जाएंगे तो बता किससे क्या करते हैं बताओ, जब भी अपन बाहर जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, Na से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप डायरेक्ट ही कर दो क्या कि अपने को क्या निकालना है मॉलिक्यूल, तो बोलो बिल्कुल मॉलिक्यूल बराबर क्या होगा, 5 इंटू बताओ आगा तो क्या बताओ Na, तो क्या हो जाएगा बताओ 5 इंटू क्या बताओ 6.023 इंटू 10 टू पावर क्या बताओ 23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पॉइंट मल्टीप्लाई कर लो इसको एग्जैक्टली। वैसे तो क्या बोलते हैं 30 के आसपास आएगा, लेकिन फिर भी 5 3 जा 15, 5 और 1 5 2 जा 10,
और 1 एंड ये 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा इंटू क्या हो जाएगा बताओ, 10 टू पावर कितनी 23, सॉरी यहां पर 1 आएगा। ठीक है, अच्छा देखना अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, इस स्क्वायर से बचता है 3.011 इंटू 10 टू पावर क्या बताओ 22 सॉरी 24, पॉइंट को आगे खिसका रहे हैं तो घात उधर चली जाएगी। ठीक है, अगर यही सवाल ऐसे अपने को पूछ लेता, सेकंड नंबर सवाल, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम इन 5 मोल ऑफ ग्लूकोज। देखना अगली बार क्या पूछे, नंबर ऑफ एटम यानी परमाणु की संख्या पूछी है, परमाणु की संख्या। तो अपने को क्या है, परमाणु की संख्या निकालनी है, और परमाणु की संख्या निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, देखना ध्यान सुनना, मुझे को वही देखना, अणु परमाणु पे जाएंगे तो क्या करेंगे बताओ, अपने को यहां से मॉलिक्यूल आएंगे। देखना कैसे, 5 तो दे रखे मोल, बता मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, Na से, तो क्या जाएंगे बताओ अणु की संख्या। लेकिन अणु में क्या होता है, परमाणु होते हैं। अब आप देखना ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये क्या है, ग्लूकोज का एक अणु है, और इसमें देखना परमाणु कितने हैं, 6 तो कार्बन है, प्लस 12 हाइड्रोजन है, प्लस 6 क्या बताओ ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए बताओ 24 हो गए भाई, 6 12 6 18 18 6 कितने हो गए 24 परमाणु है इसमें। तो अपने को देखो अणु को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ, 24 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, 5 इंटू क्या बताओ 6.023 इंटू 10 टू पावर क्या बताओ 23 और इंटू क्या बताओ 24। यहां से अपने क्या फाइंड आउट हो जाएगा बताओ, परमाणु संख्या आ जाएगी अपने पास। हाँ, तो ये आज का जो बेसिक टॉपिक था थोड़ा सा कंप्लीट हुआ, आगे भी अपन कंटिन्यू रखेंगे वीडियो को। बेटा अगर आप वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर से आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या इस वीडियो में नए हैं तो आप पिछले वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद में अगर नेक्स्ट वीडियो पे आएगा, और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है ना, तो थैंक यू, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट